हेलो बच्चों, कैसे हैं? हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स PSN में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि एक एक्सपर्ट लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे देखते ही क्वेश्चन आप लोग स्किप कर देते हैं। तो आज एक बेहतरीन क्वेश्चन यानी कि एक इम्पॉर्टेंट, एक बेहतरीन एक्सपर्ट लेवल का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, कॉम्प्लेक्स नंबर का है। ध्यान से रखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको सारी प्रॉपर्टी याद होंगी अच्छे से, तो आप कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में मॉड ऑफ Z1 दिया है, मॉड ऑफ Z2 दिया है, मॉड ऑफ Z3 दिया है। Z1 Z2 Z3 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी a प्लस आई बी ये भी होगा, इसी प्रकार इसमें भी a प्लस आई बी के फॉर्म में होगा, ये भी a प्लस आई बी के फॉर्म में होगा। क्या गिवन है, मॉड ऑफ 9 Z1 Z2 प्लस 4 Z3 Z1 प्लस Z2 Z3। यहाँ कुछ नहीं है, केवल Z2 Z3 याद रखिएगा। मॉड क्लोज है, इज इक्वल टू 6 गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 आपसे ये पूछ रहा है। अब देखिए, इसमें कुछ प्रॉपर्टी होती है, आपको याद होना चाहिए। इसमें अगर बताइए मॉड ऑफ Z को मॉड ऑफ Z बार लिख दें या माइनस मॉड ऑफ Z लिख दें, यहाँ माइनस लगा दें, यानी कि मॉड के अंदर माइनस Z या मॉड के अंदर माइनस Z बार, इस तरह से कर दे तो ये सारे इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों इक्वल होंगे, ये आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे। इसी प्रकार मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 प्लस मॉड ऑफ Z3, इस तरह से अगर हमने यहाँ मॉड लगा दिया तो ये अलग अलग भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, मॉड नहीं बार Z बार। अगर मॉड नहीं भी लगा होगा तो ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी याद होगी। याद है कि अगर Z1 प्लस Z2 का बार है तो बार अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 3 टर्म होंगे, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बार होगा तो 3 टर्म अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे, यानी Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार, इस तरह से डिवाइड हो जाता है। यानी कि बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, प्लस में भी, माइनस में भी, मल्टीप्लाई में भी और डिवाइड में भी। लेकिन मॉड आपका केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड में होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। कोई रेयर केस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो वो बात अलग है, पर ऑलवेज आपका डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है मॉड। लेकिन ये जो बार लगा ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, प्लस में भी, माइनस में भी, इनटू में भी और डिवाइड में भी। इन प्रॉपर्टी का यूज हम लोग इस क्वेश्चन में करेंगे। अब देखिए ध्यान से, हम लोग को ये गिवन है और ये पूछ रहा है, बाकी मॉड ऑफ Z1, मॉड ऑफ Z2, मॉड ऑफ Z3 दिया है। एक और है जिसकी जरूरत हम लोग को पड़ेगी, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, चलिए इसी से लिखते हैं। Z1 बार या Z बार, इसकी वैल्यू मॉड ऑफ Z का स्क्वायर के इक्वल हो गया। कैसे? ये a प्लस आई बी होगा, ये a माइनस आई बी होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और मॉड ऑफ Z क्या होता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, ये भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है। तो याद रखिएगा, इसी प्रकार अगर जरूरत पड़ी तो Z1 Z2 Z1 और Z1 बार, मॉड ऑफ Z1 बार कह सकते हैं, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार Z2 बार को मॉड ऑफ Z2, मॉड नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी, मॉड लग भी गया तो कोई गलत नहीं है, सेम आंसर आएगा, इसका स्क्वायर। इसी प्रकार Z3 बार कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ Z3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह भी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। अब इसके अकॉर्डिंग इससे हम लोग ये भी लिख सकते हैं, अगर Z बार को हमें चेंज करना हुआ तो Z का स्क्वायर मतलब मॉड ऑफ Z का स्क्वायर अपॉन Z, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग Z बार को क्या लिख देंगे, मॉड ऑफ Z का स्क्वायर अपॉन Z लिख देंगे। अब देखते हैं, आ जाते हैं क्वेश्चन में। हम लोग को इसकी वैल्यू अगर 6 कही है तो हम लोग ने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है अंदर? बिल्कुल। अगर सारे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे तो a प्लस आई बी की ही फॉर्म में दिखेंगे। तो यानी कि अंदर जो लिखा हुआ है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो बताइए, अगर इसका कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो भी है उसका मॉड 6 है तो इसमें बार लगा देंगे तो वो तब भी 6 आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z बार। तो यानी कि हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते थे, 9 Z1 Z2 प्लस 4 Z3 Z1 प्लस Z2 Z3 का मॉड लगा देंगे बार के अंदर तो भी 6 आएगा। ये बात क्लियर हो गई। कौन सी प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ चुके हैं, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग।
अब ये बताइए, ये प्लस वाला अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये जो प्लस वाला है ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बिल्कुल। तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, यानी कि 9Z1 Z2 इसमें अलग बार लगा दीजिए, 4Z3 Z1 इसमें अलग लगा दीजिए, Z2 Z3 इसमें अलग लगा दीजिए, इज इक्वल टू क्या होगा 6 होगा। ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ये देखिए इतना इज इक्वल टू इतना होता है, ये दोनों बराबर होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि जो प्लस वाला हो, चाहे माइनस वाला होता, चाहे मल्टीप्लाई में होता, चाहे डिवाइड में होता है, बार है तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देखिए इसके बाद हम लोग को क्या लिखना चाहिए, एक लाइन लिखते हैं क्या कि हम लोग जो मल्टीप्लाई में है, तो अभी अभी बोला था मल्टीप्लाई में है तो अलग अलग हो जाएगा, बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। तो 9Z1 Z2 ये Z1 बार Z2 बार अलग अलग कर दीजिए। इसी प्रकार 4 अलग हो जाएगा, Z3 Z1 बार को Z3 बार इंटू Z1 बार कह सकते हैं, बिल्कुल। इसी प्रकार Z2 बार और Z3 बार कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। तो ये इस प्रकार अलग अलग आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर मॉड ऑफ Z1 दिया है और हम लोग से इस तरह इसको चेंज करने की ज़रूरत है, तभी हमारा आंसर आ पाएगा, क्योंकि हम लोग को इस तरह से कुछ पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर Z1 बार कितना हो जाएगा, Z का स्क्वायर अपॉन Z हो जाएगा, Z का स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ Z का स्क्वायर अपॉन Z, क्योंकि Z बार होता है मॉड ऑफ Z का होल स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। Z बार क्या होता है, मॉड ऑफ Z का स्क्वायर, ये समझाया था। तो यहाँ पर जो Z बार होगा वो किसके इक्वल होगा, मॉड ऑफ Z का स्क्वायर अपॉन Z के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। तो अब इसका यूज हम लोग यहाँ पर करेंगे, किस में करेंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और सभी में करेंगे। चलिए करते हैं, लिखते हैं। इसमें क्या लिखना हम लोग को चाहिए, अब हम लोग को ये लिखना चाहिए 9, ये मॉड लगा रहेगा, Z1 बार को Z1 का स्क्वायर अपॉन Z1 लिख सकते हैं कि नहीं, इसके अकॉर्डिंग Z है तो Z बार, या इसको आप ध्यान से देखिए समझ में आ जाएगा। अगर हमारा ये Z1 बार है तो क्या लिखना चाहिए, Z1 बार का मॉड, मतलब Z1 का मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर अपॉन Z1, तो वही तो लिखा हुआ है। क्लियर हो गई। इसी प्रकार Z2 को भी Z2 का स्क्वायर अपॉन Z2 हो जाएगा। Z3 को भी इसी तरह Z3 का स्क्वायर अपॉन Z3 हो जाएगा। Z1 बार फिर से वही बात आ गई, फिर से इसी प्रकार लिखेंगे, Z1 का स्क्वायर अपॉन Z1 आ जाएगा। इसको एक साथ कर सकते हैं, लिखा रहने दीजिए। इसको क्या लिखेंगे, Z2 का स्क्वायर अपॉन Z2, और अगले वाले को लिखेंगे Z3 का स्क्वायर, मॉड ऑफ Z3 का स्क्वायर है, अपॉन Z3। और ये जो मॉड है ये आपका लगा रहेगा। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है। इसी प्रकार ये जो इतने भी ऊपर लिखे हैं सभी की वैल्यू गिवन है 1, 2 एंड 3, यानी Z1 की वैल्यू 1 है, Z2 बार मॉड ऑफ Z1 की वैल्यू 1 है, mod ऑफ Z2 की वैल्यू 2 है, mod ऑफ Z3 की वैल्यू 3 है। इनकी वैल्यू पुट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। चलिए देखते हैं, वैल्यू पुट करेंगे क्या आएगा, 9, Z1 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 अपॉन Z1 Z2। अगला वाला 4, Z3 की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9, ये 1 है 1 और ये कितना है Z3 Z1 प्लस अगला Z2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, Z3 आपका 3, 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर होगा, क्यूब नहीं है, कितना होगा स्क्वायर, क्योंकि हर जगह स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर 9 और नीचे कितना आ गया Z2 Z3 आ गया। इज इक्वल टू 6 गिवन है तो सभी में यहाँ भी 6 लिखना पड़ेगा, यहाँ भी 6 लिखना पड़ेगा। सभी में कितना लिखेंगे, इक्वल में 6 लिखेंगे। अब ऊपर सभी में बताइए 36 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। 36 को इधर ले आइए डिवाइड में, तो 6/36 का मतलब 1/6 हो जाएगा। फिर से समझिए, 36 36 36, अगर ये 6 36 से कैंसिल हो जाएगा तो इधर तो 6 बचेगा, इधर 1 बचेगा, फिर 6 इधर ले आइए तो 1/6 यानी 1/6 हो गया कि नहीं हो गया, कितना हो गया 1/6 हो गया। अब देखिए इसमें इसको रफ कर रहे हैं, ऊपर वाले पार्ट को इतना रफ कर दिया, या इन सभी को इधर भी रफ कर दें, क्योंकि इसको यूज करना था उतना हम लोग कर चुके हैं। अब आप ध्यान से देखिए, इसको 1 अपॉन में कितना 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 बोला,
Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 Z3 इज इक्वल टू कितना आ गया था 1/6 आ गया था। यहां तक सभी को क्लियर है? कितना आ गया 1/6 आ गया। अब देखिए अगर हम लोग Z1 Z2 Z3 एलसीएम ले लें, Z1 Z2 Z3 एलसीएम ले लें, तो यहाँ Z1 Z2 तो आ गया, Z3 नहीं है तो ऊपर कितना आ जाएगा Z3। इसी प्रकार यहाँ कितना आ जाएगा, पूरा एलसीएम लिया Z3 Z1 है, कितना बचा Z2। इसी प्रकार इसमें Z2 Z3 है तो कितना आ जाएगा Z1 इज इक्वल टू 1/6 आ गया। अब इसको भी रफ करना है। अब इसको ध्यान से देखिए, यहां अगर हमने बताया था कि जो मॉड होता है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है कि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मॉड मॉड बार तो हो जाता है, जोड़ घटाना गुणा भाग सभी में, लेकिन जो मॉड होता है वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट जोड़ और घटाने में नहीं होता है, लेकिन गुणे और भाग में हो जाता है। यानी कि मल्टीप्लाई में नंबर 2 नंबर या 3 कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में है तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मॉड, डिवाइड में है तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग मॉड देखें, डिवाइड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि नहीं। कहने का मतलब है कि इसको अब इस ढंग से लिख सकते हैं कि नहीं, मॉड ऑफ Z3 Z2 Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z1 Z2 Z3 1/6। अब क्या ये डिवाइड में ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एक तरह, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, मॉड लगा है तो अलग अलग मॉड लग सकता है। क्या बताया था, डिवाइड में और मल्टीप्लाई में है तो अलग अलग डिवाइड हो जाता है। अब ये मल्टीप्लाई में है तो अब क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इसमें तो एडिशन है इसलिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, लेकिन ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में है तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 मॉड ऑफ Z3 इतना आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ गया 1/6 आ गया। अब आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, हमें जो नीचे गिवन है मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 मॉड ऑफ Z3, इनकी वैल्यू पता है, गिवन है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपका आंसर भी आ गया होगा। कितना है, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, और नीचे कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 है, ये देखिए, अगले वाले की वैल्यू 2 है, अगले वाले की वैल्यू 3 है, 1/6 है, 6 से 6 पूरा कैंसिल हो गया। जो हमारा फाइनल आंसर आया वो आपको शायद दिख रहा होगा। फाइनल आंसर कितना है ये भी लिख दें ऊपर टॉप में, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 प्लस मॉड ऑफ Z3 इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। बस यही आपसे पूछ रहा था, आप ध्यान से देख लीजिए, इसको लिख दिया, इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो याद रखिएगा जो मॉड होता है उसमें डिवाइड में और मल्टीप्लाई में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो पहले ये डिवाइड में हमने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मॉड को, और फिर मल्टीप्लाई है इसलिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन एडिशन है 3 नंबर या 2 नंबर के कॉम्प्लेक्स नंबर का, या सब्ट्रैक्ट किया है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हम लोग नहीं करेंगे, उसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन बार में अगर बार लगा है तो जोड़ घटाना गुणा भाग सब में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में जब इसको किया था तो भैया बार लगा दिया था, बार आप लगा सकते हैं क्योंकि हमने स्टार्टिंग में समझाया था कि मॉड ऑफ Z का बार मतलब Z का मॉड और Z बार का मॉड दोनों बराबर होता है। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर था इसलिए यहाँ मॉड लगा दिया। मॉड लगाने के बाद फिर हमने प्लस में मॉड को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। क्यों? क्योंकि आप मॉड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बार को, सॉरी मॉड को नहीं है, बार को। तो बार को एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी दोनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जब यहाँ पहला स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन किया था, मॉड लगाया था तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, फिर इन दोनों को किया, इन दोनों को भी अलग अलग किया, फिर इन दोनों को भी किया, फिर अलग अलग अपॉन करके लिखा, फिर इस तरह से कुछ बन गया था। किस तरह से बना था आपका, बन गया था, फिर एलसीएम लेके ये आ गया था, वैल्यू पुट की थी इन सब की, उस तरह से एलसीएम। तो हम लोग ने इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये क्वेश्चन एक बार में क्या समझ में आ जाएगा? बिल्कुल नहीं, बट समझ में आ भी सकता है।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से दोबारा देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा किया क्या गया है। ठीक है, एक बार में नहीं समझ में आया, दोबारा आप कॉपी में लगाइए, फिर से उसको ध्यान से देखिए, कॉपी में आपने क्या लिखा है खुद आप उसको देखिए, तभी आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कभी कभी आ जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको स्किप नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। आज हम लोग ने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एक्सपर्ट लेवल का क्वेश्चन किया, ठीक है, जिसमें आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एक्सपर्ट लेवल क्वेश्चन किया। इसी प्रकार नेक्स्ट लेक्चर में लिखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के कुछ एक्सपर्ट लेवल के क्वेश्चन लाते हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू, तब तक के लिए।